जय माता दी बंधु, स्वागत है आप सभी का श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको नवरात्रि का 7वां दिन जो कि माँ काल रात्रि को समर्पित है उनसे जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। जैसे कि माँ काल रात्रि की पूजा विधि क्या है, क्या रहस्य है उनके नाम के पीछे, उनको आप किस प्रकार का भोग चढ़ाएं, किस प्रकार के वस्त्र धारण करें, क्या है उनका बीज मंत्र, और साथ ही साथ श्रवण करेंगे उनसे जुड़ी पौराणिक कथा का। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे जल्द। बंधु, जैसा कि आप जानते हैं साल 2024 में चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ 9 अप्रैल से है और इसके 7वें दिन माँ काल रात्रि की पूजा का विधान है। माँ काल रात्रि को ही महायोगेश्वरी, महायोगिनी या फिर शुभंकरी भी कहा गया है। माँ काल रात्रि की विधिवत पूजा अर्चना करने से माता अपने भक्तों को काल से बचाती हैं, अर्थात माँ के भक्त को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। बंधुओं, माँ काल रात्रि से ही सभी सिद्धियां प्राप्त होती है। इसी कारण तंत्र मंत्र के साधक माँ काल रात्रि के विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्रि की सप्तमी तिथि की पूजा सुबह में अन्य दिनों की तरह ही होती, लेकिन रात्रि में माँ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। माँ काल रात्रि की पूजा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और भूत प्रेत समेत सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ हमसे दूर रहती हैं। माँ काल रात्रि की जब पूजा रात में की जाती है तो माँ काल रात्रि का बीज मंत्र जो कि है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम काल रात्रि दिव्ये नमः, इसका उच्चारण 1.25 बार किया जाता है। ऐसा करने से माँ की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि क्या है माँ काल रात्रि का प्रकट्य, यानी कि क्या है उनसे जुड़ी पौराणिक कथा। तो बंधुओं, असुर, शुभ निशुभ और रक्त बीज ने सभी लोकों में हाहाकार मचा रखा था। इससे चिंतित होकर सभी देवी देवता महादेव के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। तब महादेव ने माता पार्वती से असुरों का अंत कर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कहा। महादेव की बात मानकर माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुभ निशुभ का वध कर दिया। जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज को मौत के घाट उतारा तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त से लाखों रक्त बीज दैत्य उत्पन्न हो गए। यह देखकर माँ दुर्गा अत्यंत क्रोधित हो गई। क्रोध की वजह से माँ का वर्ण श्यामल हो गया, यानी कि काला पड़ गया। इसी श्यामल स्वरूप से देवी काल रात्रि का प्राकट्य हुआ। इसके बाद जब माँ काल रात्रि ने दैत्य रक्त बीज का वध किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ काल रात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह सभी असुरों का अंत हो गया। आइए अब जानते हैं कि क्या है माँ काल रात्रि का स्वरूप। तो बंधुओं, अपने महाविनाशक गुणों से शत्रुओं और दुष्टों का संहार करने वाली 7वीं दुर्गा का नाम कालरात्रि है। विनाशिका होने के कारण इनका नाम कालरात्रि पड़ा। आकृति और सांसारिक स्वरूप में यह कालिका की अवतार यानी काले रंग रूप और अपनी विशाल केश राशि को फैलाकर 4 भुजाओं वाली दुर्गा हैं, जो वर्ण और देश में अर्धनारीश्वर शिव की तांडव मुद्रा में नजर आती हैं। इनकी आंखों से अग्नि की वर्षा होती है। एक हाथ में शत्रुओं की गर्दन पकड़कर और दूसरे हाथ में खड़क तलवार से युद्ध स्थल में उनका नाश करने वाली काल रात्रि अपने विराट रूप में नजर आती हैं। इनकी सवारी गर्दभ यानी कि गधा है, जो समस्त जीव जंतुओं में सबसे ज्यादा परिश्रमी और निर्भय होकर अपनी देवी काल रात्रि को लेकर इस संसार में विचरण कर रहा है। आइए अब जान लेते हैं कि क्या है माँ कालरात्रि से जुड़ी पूजा विधि। तो बंधुओं, नवरात्रि के 7वें दिन की पूजा अन्य दिनों की तरह ही की जाती है। माँ कालरात्रि की पूजा सुबह और रात्रि के समय में भी की जाती है। माँ कालरात्रि की पूजा लाल कंबल के आसन पर करें। स्थापित तस्वीर या प्रतिमा के साथ आसपास की जगहों पर गंगा जल से छिड़काव करें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर पूरे परिवार के साथ माँ के जयकारे लगाएं। इसके बाद रोली, अक्षत यानी कि चावल, चंदन आदि चीज़ें अर्पित करें। साथ ही अगर आप अज्ञानी करते हैं तो लौंग, पताशा, हवन सामग्री अर्पित करें। माँ काल रात्रि को रात रानी के फूल चढ़ाए जाते हैं और गुड़ का भोग लगाया जाता है। इसके बाद कपूर या दीपक से माता की आरती उतारें और जयकारे लगाएं। आरती के बाद दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं और माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। लाल चंदन की माला से मंत्रों का जाप करें। अगर लाल चंदन नहीं है तो रुद्राक्ष की माला से भी आप जाप कर सकते हैं। आइए बंधुओं, जान लेते हैं कि आपको 7वें दिन माँ कालरात्रि को कौन सा भोग चढ़ाना है। तो बंधुओं, माँ कालरात्रि को गुड़ अति प्रिय है, इसी कारण से आप गुड़ का भोग लगा सकते हैं।
और साथ ही साथ जान लेते हैं कि आपको इस दिन किस प्रकार के वस्त्र धारण करने हैं, क्योंकि बंधुओं माँ कालरात्रि को लाल रंग अति प्रिय है, तो इस दिन यदि हो सके तो आप लाल वस्त्र धारण करें। तो यह थी बंधुओं माँ कालरात्रि से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।